सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो स्टूडेंट हूँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स नहीं रहा हूँ, ठीक है, इन फ्यूचर, सॉरी इन पास्ट में, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, तो मैं आपको एज ए प्रैक्टिस बेस्ड पे क्वेश्चन लेके आता हूँ। तभी मैं आपको डिटेल में, कभी आपने देखा होगा कि मैं साइंस का कोई टॉपिक लेके नहीं आता। जो मुझे समझ आता है वही मैं लेके आता हूँ, क्योंकि इसको जो करने वाले होते हैं वो ही सिर्फ केमिस्ट्री के, जो साइंस नॉन मेडिकल या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो वही चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो होप सो गाइज, तभी भी आप मेरे लेक्चर देखते हो, तो उसके लिए मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि ये एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि थियोरेटिकली बच्चे कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही लेते हैं। तो नॉन मेडिकल, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हो स्क्रीन पे। चैनल पे जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी टिल एग्जाम तक। ये सिर्फ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, अगर मैं बात करूँ तो ये सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में नहीं है। मैं एक बार सिलेबस चेक कर लूँ अगर इनका साइंस का, तो मेरे सामने सिलेबस पड़ा होता है इनका। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सॉइलर लिक्विड गैसेस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें नहीं है, ठीक है। इनके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, मेटल नॉन मेटल, ये सिर्फ जेके एसएसबी फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में? मरकरी है, ब्रोमाइन है, कार्बन है, या फिर हेलियम है? तो राइट ऑप्शन आपको पता हो, होप सो। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, वो है आपका ब्रोमाइन, ठीक है। ब्रोमाइन इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं नॉन मेटल में ये है, तो मेटल में कौन सा होता है, तो वो होता है आपका मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है एक रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है मेटल्स में, ठीक है। तो ये सारे के सारे, अगर मैं बोलूँ, मेटल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, ठीक है। मरकरी आपको पता है जो थर्मामीटर में यूज़ की जाती है। तो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो एटमोस्फेरिक एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जो मरकरी होती है, इसको मैं आपको बता दूँ, इसको क्विक सिल्वर भी बोला जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में आया भी था, मैंने देखा था, एक बार क्वेश्चन में आया था। तो दोस्तों, अगर एक बात और मैं आपको बता दूं, एक डिजीज़ होती है जो कि ड्यू टू होती है, यानी कि किसकी वजह से होती है, इसकी वजह से, मरकरी की वजह से होती है, तो उसको बोला जाता है मीना माटा। क्या बोला जाता है? मीना माटा, ठीक है। ये एक फैक्चुअल कंसेप्ट है, मीना माटा बोला जाता है। और अगर मैं आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो अगर और क्या है मरकरी का, और ऑफ मरकरी, और ऑफ मरकरी, तो उसको बोलते हैं सीनावाटा, ठीक है। सीनावार, सॉरी, सीनावार, सीनावार उसको बोला जाता है, CINNABR, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सबको ये चीज़ पता चल गई हो, ठीक है। तो डिजीज़ मीनामाटा होती है, और इसको क्विक सिल्वर भी बोला जाता है, और ये एक लिक्विड फॉर्म में रहती है नॉन मेटल्स में। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बक्साइट इज एन ओर ऑफ। बक्साइट है जो एक ओर है, वो किसकी ओर है, ठीक है। तो बक्साइड इज एन ओर ऑफ, तो बक्साइड वो किसकी ओर है, मैं आपको बता दूं, वो है सिर्फ एल्युमिनियम की, ठीक है। एल्युमिनियम की बक्साइट है जो ओर है। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं, तो वो बड़ा लेंथी फार्मूला बन जाता है, Al2O3XH2O, इस तरह से कुछ है। तो फार्मूले पे आप मत चाहिए, H2 कुछ ऐसे बनता है। तो अगर मैं बात करूँ इसका, और भी बक्साइड रहते हैं, और भी ओर्स हैं एल्युमिनियम की, वो है आपकी कोरंडम, CORNDUM, कोरंडम। उसके बाद आती है आपकी क्रायोलाइट, CROLIT, क्रायोलाइट, ठीक है। ये भी आपकी इसकी जो ओर रहती है, किसकी, एल्युमिनियम की। तीन और बता दी मैंने, बक्साइड बता दी, कोरंडम बता दी, क्रायोलाइट बता दी, ओके। तो मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मैंने बता दिया मरकरी है, ठीक है। डिस्कशन करने की जरूरत तो है ही नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सल्फाइड्स और सल्फाइड ore are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air, the process is known as। जब सल्फाइड जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड, हीटिंग के साथ स्ट्रांगली, प्रेजेंस एक्सेस एयर के साथ, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या उसको स्मेल्टिंग या रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन या फिर रिफाइनिंग? रिफाइनिंग तो नहीं बोला जाता है, स्मेल्टिंग नहीं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग, ओके। राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कैथोड जो होता है जो किस बना होता है, क्या वो प्योर मेटल का होता है, इम्प्योर मेटल का होता है, एलॉय का होता है या फिर मेटालिक साल्ट का होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपको पता है कि वो है प्योर मेटल का बना होता है कैथोड। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा इनमें से ऐसा जो मेटल है वो कि आपको फाउंड हो सकता है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो है आपका एल्युमिनियम। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर या फिर मेटलॉइड, मेटलॉइड आपका सिलिकॉन है, ये भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको बोलते हैं मेटलॉइड, मेटलॉइड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। उसके बाद चलिए, गल्वनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय क्लोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। ओके, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, इतना हमें पता है। इंसुलिन, अब मैं आपको बता दूं हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, जब इसकी वजह से क्या होता है, जब इसका लेवल अप या डाउन होता है तो उसकी वजह से हमारा इन प्रोपोर्शनल हमारा जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। अगर इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है तो हमारा जो शुगर लेवल लो हो जाता है, अगर ये लो हो जाता है तो शुगर लेवल हमारा हाई हो जाता है। तो इन प्रोपोर्शनल ये अप डाउन करता रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं जिंक। ठीक है, जिंक होता है इंसुलिन हार्मोन के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको जिंक बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलॉय कंटेन्स ए नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन सा इनमें से एक नॉन मेटल है, एलॉय कंटेन्स ए नॉन मेटल, कौन सा एक एलॉय है जो कि कंटेन करता है नॉन मेटल को एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो वो दोस्तों आपका पास स्टील है। ठीक है, स्टील आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग अस्टेंसिल। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कौन कौन सी इनमें से जो कि प्रॉपर्टीज हैं वो की फॉल करती हैं। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मैं आपको बता दूं, एक तो फर्स्ट वाला और एक आपका फोर्थ वाला, क्योंकि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग होगा तो तभी तो बर्तन बनेंगे। बिल्कुल, ये तो आ गया। डक्टिलिटी होता है कि जिसके हम बायर बना सके। ठीक है, बायर बना सके इजीली, तो बायर तो इसकी बनेगी नहीं। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी भी नहीं है, तो एक का जियो थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो, व्हाट हैपन्स व्हेन ए पैलेट टू सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। सोडियम को वाटर में रखेंगे, पागल हो क्या भाई, ऐसे काम नहीं करना। क्यों सर, सोडियम को अगर वाटर में रखोगे, पानी में रखोगे, ड्रॉप्ड इन वाटर, सोडियम की अगर ड्रॉप करेंगे वाटर में तो क्या होगा भाई, आग लग जाएगी। क्या होगा, आग लग जाएगी, मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। तो ऑप्शन इज द सी। दोस्तों क्या होता है कि जो सोडियम होता है ना, सोडियम हो गया या फिर एक पोटेशियम हो गया। देखिए अब आपको क्वेश्चन आ गया, सोडियम या फिर पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम जो है ये, इसको एक, ये तो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और इसको सॉफ्टेस्ट सॉफ्टेस्ट मेटल भी बोला जाता है, सॉफ्टेस्ट मेटल बोला जाता है। ओके, सोडियम जो है, सोडियम जो है इसको हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ के साथ। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द मेटल दैट कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। तो आपका सोडियम होगा। सोडियम का अगर फार्मूला वो है Na। ओके, तो इसको रखा कहाँ जाता है सर फिर, अगर उसको हम बाहर रखेंगे ना ओपन में, तो दे कैन रिएक्ट इन एयर। ठीक है, पोटेशियम भी और सोडियम में दे कैन रिएक्ट इन एयर, ये रिएक्शन कर लेंगे एयर में, तो ये आग इजीली फायर हो जाएंगे, जल जाएंगे, आग लगा देंगे। तो इनको रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो बताना उनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है इनको। ओके, क्योंकि ये हवा में रिएक्ट कर लेते हैं। मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, सॉरी मैं रिएक्टेड बोल रहा, तो वो है आपके मैग्नीशियम और सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम और सोडियम ट्रीटेड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल,
कौन सा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि प्रिजर्व किया जाता है फूड मटेरियल के लिए? क्या वो कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है या फिर नाइट्रोजन? तो राइट ऑप्शन इज डी, नाइट्रोजन। ओके, राइट ऑप्शन इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। सो होप सो गाइस आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसी तरह से ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा, 10 या फिर 12 में से कितने आपने स्कोर किया। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक।